जो है हम आगे चलेंगे। ओके, सो आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, सिंपल मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ आपको। प्रोजेक्ट सॉरी, हम जो है प्रोजेक्ट को नहीं लेके चलेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। सिंपल इंट्रो मतलब कि सर्वलेट क्या होता है या वेब एप्लीकेशन क्या होती है, यूँ समझ लें सिंपलेस्ट। हम जो है जावा सर्वलेट और जेएसपी जो है ना, वो बेसिकली क्या पार्ट है, वो जावा के अंदर जो वेब का काम आप करते हो उसके अंदर काम करते हैं। जो जेएसपी होता है वो फ्रंट पे एचटीएमएल के साथ अटैच होता है, और जो सर्वलेट होता है वो प्योर जावा की आपकी क्लास होती है। और सर्वलेट जो है यूँ समझ लें कि एक इंटरफेस है, उसके कुछ मेथड्स हैं जो हम ओवरराइड करके उसमें अपनी लॉजिक लिखते हैं। जैसे जे फ्रेम के अंदर जे बटन का एक मेथड था, उसके अंदर हम लॉजिक लिख रहे थे, तो जो बटन बटन क्लिक हो रहा था तो उस वो लॉजिक परफॉर्म हो रही थी। इसी तरह हम HTML में जो बटन बनाएंगे, ठीक है, उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, डेटा किस तरह वहाँ तक जाना चाहिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम थोड़ा सा सर्वलेट में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, सर्वलेट एक यूँ समझ लें सिंपल, एक प्योर जावा की क्लास है। ठीक है, होती सर्वलेट जावा की क्लास ही है और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, उसके अलावा उसके मेथड्स को ओवरराइड करते हो, लेकिन वो क्लास नॉर्मल रन नहीं होती, डेस्कटॉप पे रन नहीं होती, वो किसी एक सर्वर पे रन होती है। उसके लिए आपको एक सर्वर अटैच करना पड़ता है, कोई भी एक सर्वर डाउनलोड करके, अपाची टॉमकेट सर्वर डाउनलोड करके आप उस पर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सर्वलेट क्या होता है? Servlet can be described in many ways. सही है। Servlet is a technology which used to create a web application. वेब एप्लीकेशन क्या होती है? एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है सिंपल, जो डेस्कटॉप पे चलती है। एक होती है वेब एप्लीकेशन जो सर्वर पे चलती है, जो एक्सेसिबल होती है एक से ज़्यादा पीसीज पे। सही है, एक जगह पे उसका सर्वर होता है, सर्वर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को कोई भी एक्सेस करता है तो उसको वो चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं जो सर्वर पे होती हैं। ठीक है। Servlet is an API that provide many interfaces and classes including documentation. Servlet is an interface that must be implemented for create any servlet. बेसिकली सर्वलेट हमारा इंटरफेस होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सर्वलेट हमारे पास जेनरिक सर्वलेट भी है, HTTP सर्वलेट भी है। इट डिपेंड्स ऑन अवर नीड कि हम कौन सा करते हैं। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, जूम पता नहीं खुद ही रीस्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब ये जो सर्वलेट है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट किस तरह सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड जो है रन टाइम पे जनरेट होता है। ये एक पिक्चर है इस तरह की, सही है, तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है? अब वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ये एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। सही है। A web application is composed of web component like servlet, JSP, filter, etc., and other elements such as HTML, CSS, JavaScript. The web components typically execute in web server and respond to the HTTP request. ठीक है। नॉर्मल देखें, एडवांटेज ऑफ सर्वलेट को छोड़ के सिंपल आप ये देखो कि जब रिक्वेस्ट जाती है वेब कंटेनर, वहाँ पर सर्वलेट पड़ा हुआ है। जब रिक्वेस्ट जाती है एक सेपरेट थ्रेड बनता है और सर्वलेट उसको उसको पता चलता है इस थ्रेड से रिक्वेस्ट आती है, तो जिस तरह की रिक्वेस्ट आती है उस तरह का रिस्पॉन्स वहाँ पर रिटर्न हो जाता है, उस यूज़र को उस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आप इससे ये समझ लो कि facebook.com एक वेब एप्लीकेशन है, सही है, उस पर एट अ टाइम सिंगल लॉगिन के अंदर 25 लोग लॉगिन हो रहे हैं एट द सेम टाइम। तो 25 लोग लॉगिन होंगे तो 25 लोगों के पास अपना अपना प्रोफाइल ओपन होता है, राइट? अगर उसामा ने अपना प्रोफाइल ओपन किया तो इनाम का ओपन नहीं होगा। उसामा, ऐसे ही होता है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जिस तरह की रिक्वेस्ट जाती है, जिस तरह के पैरामीटर्स जाते हैं, उसी तरह का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड उसामा वाला गया हुआ है तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, मेरे पास जो टाइमलाइन आएगी, मेरे पास जो मैसेजेस आएंगे वो उसामा के मुताबिक आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर इदरीस रिक्वेस्ट डालेगा तो सर्विलर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो उसी तरह का आएगा। ठीक है। अच्छा,
इसमें बेटर परफॉर्मेंस होती है, पोर्टेबिलिटी, रोबस्ट होता है और सिक्योर क्यों? बिकॉज इट्स यूज द जावा लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे ये देखें, सर्वलेट, वेब टर्मिनोलॉजी, सर्वलेट एपीआई, सर ये सर्वलेट। वेब कंटेनर क्या चीज़ है? वेब कंटेनर बेसिकली वही कंटेनर होता है, वही सर्वर होता है हमारा, जहाँ पर ये हम सर्वलेट डिप्लॉय करते हैं। वेब कंटेनर यूँ समझ लें जैसे अपाची टॉमकैट है ना, ठीक है, ये एक सर्वर है जी सर। जहाँ पर हम अपना सर्वर डिप्लॉय करते हैं एक जगह पे। उस कंटेनर की, वेब सर्वर के अंदर एक कंटेनर की एक एड्रेस होती है जहाँ से हम रिक्वेस्ट को एक्सेस करके वहाँ तक उस सर्वलेट तक पहुँच सकते हैं। सर ये वही कंटेनर तो नहीं है जिस तरह हम एक कंटेनर के ऊपर वो एप्लीकेशन को, मतलब कितनी भी एप्लीकेशन नहीं रख सकते हैं? नहीं, वो डॉकर कंटेनर की बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। नहीं, लेकिन कंटेनर का आप एग्जांपल सेम ले सकते हो, लेकिन डॉकर और इसमें फ़र्क है। सही है। डॉकर के अंदर पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। सही है। यहाँ पर जो है वो पूरी एप्लीकेशन अगर आपको डिप्लॉय करनी है विद द सर्वर, वो डॉकर के ऊपर होगी। डॉकर के ऊपर एक सर्वर चलेगा, इस तरह का वेब सर्वर, और वेब कंटेनर उसके अंदर होगा, एप्लीकेशन उसके अंदर होगी। वो कंटेनर थोड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन आती है। ये जो कंटेनर होता है ये वेब सर्वर होता है। सही है। मतलब ये भी कंटेन ही करता है, ये सर्वलेट्स को कंटेन करता है। ठीक है। वो वाला थोड़ा सा एग्जांपल सेम ले सकते हो, कंटेनर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन इसमें डॉकर कंटेनर और जो वो होते हैं कुबरनेटीज होती है वो थोड़ा से डिफरेंट है इससे। ठीक है। सर। अच्छा, इसके अलावा बहुत कुछ है पढ़ने को। देखो, एक एक चीज़ जो है हम कवर कर भी सकें या नहीं हमें नहीं पता। देखो, HTTP क्या होता है, इसकी रिक्वेस्ट क्या होती हैं, हाइपर टेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, गेट पोस्ट क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, सर्वर में वेब एप्लीकेशन क्या होती है, कंटेंट टाइप क्या होता है, सर्वलेट एपीआई, इंटरफेस, जेनरिक, HTTP। जैसे मैंने कहा था कि सर्वलेट भी होता है, जेनरिक सर्वलेट भी होता है, HTTP भी होता है। तो हम जो है HTTP यूज़ करेंगे लेट से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसके अलावा सर्वलेट की लाइफ साइकिल, सर्वलेट का एग्जांपल, हाउ सर्वलेट वर्क्स, वार फाइल, वेलकम फाइल लिस्ट, लोड ऑन स्टार्टअप, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक एक चीज़ जो है। उसके अलावा सर्वलेट क्विज भी हम ले सकते हैं, ये सारी। ठीक है। सर्वलेट फिल्टर क्या होता है। ठीक है। तो हम इस तरह अगर चलते हुए आएंगे यहाँ से, यहाँ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तक चले गए, फिर हमने एट्रीब्यूट देखा, सेशंस किस तरह मैनेज होते हैं। सेशन क्या होता है, लेट से आप एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन हो। सही है। अब वहाँ से दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपका सेशन बना हुआ होगा, तो बार बार आपको यूजर ने पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। सेशन बनता है, कुकीज़ होती हैं। सही है। हिडन फॉर्म फील्ड्स होती हैं, URL रीराइटिंग होती है, सेशन होता है। सही है। सेशन लॉग इन लॉग आउट सेशन होता है। सही है। उसके अलावा बाइंडिंग इवेंट्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन फिल्टर्स होते हैं। ठीक है। सर्वलेट से पहले आपके फिल्टर्स चलते हैं। J2EE की एक बहुत बड़ी दुनिया है। सही है। ये सिर्फ सर्वलेट की इंडेक्स है। इसी तरह JSP होता है। जब ये सारे पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जो है हमारे फ्रेमवर्क्स भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें ये नहीं है कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको करा दिया तो दिस इज़ द एंड ऑफ सर्वलेट। नहीं, कभी भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही है। आप एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो। आप यहाँ पर ओपन हो तो कभी आपके पास कहीं कोई लॉगिन होती है, लेट्स से फेसबुक है, उसके अंदर आप लॉगिन करते हो, कल को आप लॉग आउट नहीं कर रहे, नेक्स्ट डे आप लॉगिन कर रहे हो, आप उसी उस पर आ जाते हो, तो फेसबुक को कैसे पता चल जाता है कि आपकी सेम ब्राउज़र से सेम रिक्वेस्ट आई है तो आप उसामा ही हो। सही है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं, सोचने की बात है। ठीक है। ये सारी इस तरह चलती हैं, सेशन मैनेजमेंट में चलती हैं। ठीक है। आपका सेशन ऑन रहता है, कुछ दिन तक ऑन रहता है, और आप जब facebook.com लिखते हो तो सिंपल लॉगिन करते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, सिंपल मैं फेसबुक पे गया, ये किस तरह आ गया, ये थोड़ा सा सोचने की बात है, वैसे नहीं है, हालांकि लॉगिन आना चाहिए ना। क्या कहते हैं आप? जी सर, वही पहले से सेशन बना होता है वो इसका। सेशन बना होता है जिसको पता चलता है कि लास्ट टाइम मैंने इसी ब्राउज़र से, इसी इंटरनेट से या इसी आईपी से जो है मैंने इस तरह का लॉगिन किया था, तो अब जो है सेम मैं फेसबुक जैसे ही खोलूँ मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए। ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है। तो सर ये टेम्परेरी मेमोरी में सेव भी करता होगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, दोनों तरफ से वो होती है, जैसे बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। तो इसमें सेशन का और उसके अलावा कुकीज़ का, दोनों का काम होता है। यहाँ से कुकी जाती है तो सर्वर को जाके बताती है कि सेम सेशन वाली कुकी है, सेम सेशन मुझे लौटा दो जो लास्ट टाइम ऑन था। अगर आप यहाँ से डेटा को डिलीट कर दोगे, कुकीज़ को डिलीट कर दोगे, तो सर्वर तक बात पहुँचेगी नहीं और सर्वर न्यू पेज आपको दे देगा। ठीक है। इनमें दोनों का ताल्लुक होता है।
कौन सर, गेट और पोस्ट की, मतलब वो गेट से डाटा ले रहा है और पोस्ट वहीं पे रख रहा है? नहीं, गेट पोस्ट दूसरी चीज़ें हैं। वो गेट और पोस्ट जो है ना, वो फॉर्म्स की वो होती हैं, जिस तरह से हमें हमारा डेटा किस तरह से जाएगा, गेट की तरफ से जाएगा या पोस्ट के उससे जाएगा, ये अलग चीज़ है। और उसके अलावा ये जो सेशन और कुकीज़ हैं, ये फिर अलग चीज़ है। कुकीज़ आपकी यहाँ पर लोकल ब्राउज़र की मेमोरी और अपनी मेमोरी में यूज़ होती हैं। जो सेशन सेव होता है वो सर्वर के वहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो, फेसबुक का जो सर्वर है वो मेरे पास भी सही वो है सर। कहीं भी मौजूद है, लेकिन उसकी एक वेबसाइट है facebook.com, ठीक है। अब लेट से मेरा जो सर्वर है वो मेरे पास यहाँ तक, पर अगर मैं अप करता हूँ सर्वर, तो मेरे घर में मेरे वाईफाई के ऊपर जितने भी बंदे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे लोकल होस्ट 8080 मेरा सर्वर ऑन है, तो मेरे उसकी आईपी जो होगी 192.168.1.1 कुछ भी होगी, तो मैं आईपी किसी को दे दूँ और बोलूँ कि हिट करो इस आईपी को, तो उसके बाद वो पेज शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि कहीं से भी आप एक्सेस करते हैं एक सर्वर को, आपका जो लैपटॉप है वो सर्वर बन गया, और बाकी जो आपके जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रहे होंगे वो क्लाइंट्स होंगे। आप अपने लैपटॉप को क्लाइंट और सर्वर दोनों काम कर सकते हो। ब्राउज़र आपका ये क्लाइंट होता है, यहाँ से आप हिट कर सकते हो किसी भी यूआरएल को, और आप अपना सर्वर अप कर सकते हो, तो वहाँ पर आप लोकल होस्ट लिखते हो, तो उसको पता होता है कि ये सेल्फ जो है ना क्लाइंट है, सही है, सेल्फ सर्वर है, सेल्फ क्लाइंट है। क्लाइंट मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, क्लाइंट का आइडिया, सर्वर का आइडिया, जब आपको ये आइडिया आ जाएगा पूरा, तो आप उसमें थोड़ा सा सर्वलेट भी आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसमें आपको वैसे कोई चेंज नहीं लगेगा। आप बोलोगे उसी आप लैपटॉप पे हो, सही है, आप यहीं से ही बना रहे हो, यहीं से ही वो कर रहे हो, बस सिर्फ ब्राउज़र पे चीज़ें खुल रही हैं, अभी आपको ये लगेगा। लेकिन जब आप क्लाइंट और सर्वर की चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे, समझोगे, कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये जब भी ये जो वेबसाइट है ना, तो ये जो आपने वो बनाया हुआ है, लेट्स से ये प्रोग्राम जो आपने बनाया हुआ है सर्वलेट का, ये आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी सर्वर पे, AWS के सर्वर पे, GCP के सर्वर पे, कोई और सर्वर यूज़ करके अपने लैपटॉप को सर्वर बना के एक स्टैटिक आईपी खरीद के आप कर सकते हो। कोई किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आपकी आईपी को हिट करेगा तो आपका सर्वर उसको रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, लेट से मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, वो पूरा स्कूल यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरा स्कूल यूज़ कर रहा है, तो उसमें जो है लेट्स से 25 मेंबर्स हैं जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग रोल से यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे एक अपडेट बनानी है, सही है। अब जो मैंने अपडेट बनाई, अगर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्योर सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट है, किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं है, ताकि हम उसको पता चले कि अपडेट आई है या कुछ भी, तो मैं यूएसबी लेके एक एक बंदे के एक एक लैपटॉप में जाऊँगा, ठीक है। बोलूँगा कि भाई ये मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, ये ज़रा अपने पास जो है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, सही है। इस तरह का मसला होगा, ठीक है। उसके अलावा लेट से आपका विंडो करप्ट हो गया, लैपटॉप करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर चला गया, सही है। फिर आप मुझसे बोलोगे यार इसकी मुझे फ़ाइल भेजो, मैं दोबारा इंस्टॉल करूँ। इसकी मिसाल यूँ समझ लो, जब आप विंडो करते हो तो हमेशा आपको वीएलसी को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। लेकिन जब आप विंडो दोबारा करते हो तो आपके फेसबुक का यूज़र नेम पासवर्ड जो है ख़त्म नहीं हो जाता। यूज़र नेम पासवर्ड आप सेम लगाते हो, फेसबुक वैसे के वैसे काम करना शुरू कर देता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि आपको पता चलता है कि आज फेसबुक में कोई नई अपडेट आई है और फेसबुक डिप्लॉय हुआ है, तो आपको कुछ चेंज करना है तो आपके पास न्यू चेंजेस आएगी, वरना नहीं है। ये ऐसा कोई आपके पास कोई सिनेरियो हुआ हो, कोई सीन हुआ हो आपके पास, तो ज़रा मुझे बताओ, हुआ है ऐसा कुछ? नो सर, नहीं अगर हुआ। जी जी। मोबाइल पे यूज करने से या इस लैपटॉप वगैरह पे? किसी में भी आपको कभी पता चलता है कि नहीं सर, फेसबुक डिप्लॉय हो रहा है या फेसबुक की वो अपडेट आई, जब तक नो फेसबुक सर, आपको नहीं पता था? वो सर्वर से कर देते। नो सर, वो सर्वर से हो जाता है और हमें बिल्कुल, सिर्फ उसका यूज हुआ हुआ बैकएंड से कर देते हैं, हमें सिर्फ फ्रंट एंड यूज नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसी की मिसाल ले लो, आप स्कूल एप्लीकेशन से कोई भी आप अपडेट करोगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हर किसी के पास आप मास्टरपीस दे दोगे कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो। हर किसी के घर तक जाओगे, हर किसी के स्कूल तक जाओगे कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो, मैंने अपडेट दी हुई है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन जब वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ एक ही सर्वर पर डिप्लॉय होती है, बाकी सब उसको यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो जब डिप्लॉयमेंट एक जगह होगी तो यूज़र्स को भी पता भी नहीं पड़ेगा कोई अपडेट आई है, जब तक आप उसको नहीं बताओगे, सही है। अब उसके अलावा ये होगा, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके पास वो लेटेस्ट अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वो एक जगह जहाँ डिप्लॉयड है वहाँ डिप्लॉय हो चुका है, राइट। तो वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
एक एक तो आपकी सिंगल एप्लीकेशन होती है, एक जगह डिप्लॉय करो, पूरी दुनिया से यूज़ करो, सही है, एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा उसके अलावा सेशन और कुकीज़ की मेंटेनेबिलिटी होती है, सही है, सेशंस होते हैं, कुकीज़ होती हैं, और बहुत सारी वेब के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत एडवांस बहुत चीज़ें होती हैं जो आप शायद डेस्कटॉप में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी का बहुत वो होता है। लेट्स से आपके लैपटॉप के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आपको करके दे दिया, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी है, कभी आपका लैपटॉप चोरी हो गया, किसी ने आपका वो सॉफ्टवेयर का जो है वो चुरा लिया, EXE फाइल चुरा ली किसी ने, और उसको यूज़र नेम पासवर्ड पता हो गया, तो आपका सॉफ्टवेयर पूरा गेम कर देगा वो, सही है। तो उसमें ये होता है कि आपके गेम करने से पूरे सॉफ्टवेयर में इन्फेक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप यूँ देखते हो कि भाई फेसबुक की आईडी हैक हो गई, तो वो एक बंदे का एक पेज हैक होता है, और उसमें उसने जो कुछ भी करना होता है वो वेब एप्लीकेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको फुल एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। facebook.com के अंदर कितने अकाउंट्स हैं आपको नहीं पता, facebook.com के अंदर कौन कौन यूज़ कर रहा है सब आपको नहीं पता, कौन एक दूसरे से चैट कर रहा है आपको नहीं पता, कौन एक दूसरे के गेम्स खेल रहा है एक दूसरे के साथ आपको नहीं पता। वॉट यू कैन सी कि आपके पास जो अकाउंट है उसमें जितना कुछ आपके लिए है, जो आपको दिखना है वो दिख रहा है, ऐसा ही है, यस सर। राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सिक्योरिटी वाइज भी वेब एप्लीकेशंस बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो इस आइडियाज़ को ना ज़रा आप जो है थोड़ा ग्रो अप करो इस आइडियाज़ को, तो सर्वलेट्स, सर जेएसपी, कोई जैसे अभी जी सर जैसे ये मॉनिटरिंग टूल्स हैं ग्राफाना आईएल के, तो ये भी एक सर्वर पे डिप्लॉय किए जाते हैं, तो फिर इनको क्लाइंट एक्सेस करते हैं हम, बिल्कुल ऐसा तो ही है। उस पे हम लोग फिर डाटा अपना प्लॉटेड करके फिर उस ग्राफ को देखते हैं, तो सेशन जब क्रिएट करता है वो हर आईपी के अगेंस्ट करेगा। देखो उसामा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब उसका प्रोग्राम किस तरह हुआ है। अब जैसे मेरी एप्लीकेशन है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सेशन किस पे बना रहा हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड पे बना रहा हूँ, या मैं सेशन बना रहा हूँ आईपी पे, या मैं सेशन बना रहा हूँ मैक एड्रेस पे, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ये मतलब मैं नहीं बता सकता कि दूसरी एप्लीकेशन क्या यूज़ करे, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में मैं सेशन किस पे मैनेज कर रहा हूँ। लेट्स से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपको जो है यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे आपकी एक मिल है या आपकी एक ऑफिस है, उसके अंदर आपने कैमरा लगा दिया, ठीक है। अब कैमरा जो है आप क्या करते हो कि जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, मोबाइल एप्लीकेशन और कैमरा को एक दूसरे के सामने रख के एक मरतबा QR कोड जो है ना वो आप एक्सेस कर देते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन खोलते हो आपको कैमरास कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सेशन कहाँ से मेंटेन किया, उसने QR कोड से मेंटेन किया, राइट। जब भी आप अपनी मोबाइल से वो करोगे जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे, आप लॉग्ड इन यूज़र होगे उसके लिए, लेकिन मैं वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा एक्सेस करना, राइट। ठीक है सर, मतलब डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामर डिपेंड्स ऑन द वो किस प्रोग्रामर, तरह का। डिपेंड्स ऑन द नेचर के वो देखो, एक वेबसाइट है उसके अंदर जब यूज़र नेम पासवर्ड है ही नहीं तो वो किस तरह मेंटेन कर रहा है सेशन, या वो किस तरह मेंटेन कर रहा है कुकी। अब लेट से ये जो वेबसाइट है ना ये वाली, ये कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है। ये कोई भी जावा टी पॉइंट कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी इसमें जो भी ट्यूटोरियल हो, जो भी सारी चीज़ें, ये सब कुछ कर सकता है, राइट। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें अगर लेट से आप मुझसे पूछते हो भाई इसमें सेशन मेंटेन होगा, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन 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 ये मुझे क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, इसमें भी बहुत बड़ी कहानी होती है सेशंस की और कुकीज़ की। देखो, आपके ब्राउज़र के अंदर आप सर्च क्या कर रहे हो, आपने कभी एक जादुई चीज़ देखी है फेसबुक के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस के बारे में बात करते हो ना पूरा दिन बैठ के, या जिस चीज़ों को बाकी वेबसाइट पे सर्च करते हो, लेट्स से मोबाइल फ़ोन्स, लेट्स से क्लॉथ्स, लेट्स से ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें, दूसरे दिन जब फेसबुक खोलोगे ना, दूसरे दिन जब फेसबुक ओपन करोगे ना आप, तो आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं एज ए एडवर्टाइजमेंट। ये जादू हुआ है आपके साथ में? होता है। बस एक बंदे के साथ हुआ है और किसी ने बताया नहीं? होता है सर। होता है ना। तो ये कैसे होता है, ये मुझे बताओ, उसको कैसे पता लगता है? ये होती है कुकी मैनेजमेंट और सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। वो जो भी आप सर्च करते हो ना गूगल पे, गूगल उठा के ना उसको फेसबुक को दे देता है, और वो आपके अकाउंट के लिए सेव करता जाता है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं वो उनको बताता है ये चीज़ बंदा सर्च कर रहा है, मुझे एडवर्टाइजमेंट दो, मैं इसको ये दिखा देता हूँ, सही है।
तो जिस चीज़ को आप देख रहे होते हो वो गूगल उस पे फेसबुक पे आ जाता है। आप किसी बंदे को पहचानते नहीं, उससे सलाम दुआ हो गई, ऐसे ही आना जाना स्टार्ट हो गया। कल को आप ये देखोगे वो बंदा आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में सजेशंस में आ रहा होगा। ये भी जादू होता है। होता है। ठीक है, तो ये सोचने की और समझने की बातें वेब एप्लीकेशन के अंदर कि क्या हो रहा है। आपकी लाइव लोकेशन है, आपका आना जाना उस लाइव लोकेशन के बंदे के साथ जब मैच कर रहा है, टकरा रहा है, ये भी फेसबुक को पता चलता है। फेसबुक आपको उस बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट का देख लेता है। ठीक है, और म्यूचुअल फ्रेंड्स में आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी मेंटेनेबिलिटी कैसे होती है? कोई जादू नहीं होता, यही होती है सेशंस, यही होते हैं कुकीज़। बस वो उसको जो है एक वेबसाइट के सेशन को इस्तेमाल नहीं करते अपनी, वो दूसरे वेबसाइट की कुकीज़ को, दूसरे वेबसाइट के सेशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स से मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस ब्राउज़र के ऊपर मैं 10 वेबसाइट चलाता हूँ, 10 वेबसाइट्स के मेरे अकाउंट बने हुए हैं, तो वो 10 वेबसाइट्स की जो डेटा मेरे पास ब्राउज़र में पड़ी हुई है वो फेसबुक यूज़ करता है, और वो देखता है कि इस बंदे ने पूरे दिन काम क्या किया हुआ है, क्या सर्च किया हुआ है, तो मैं ज़रा उसको उस हिसाब से दे दूँ कंटेंट, राइट? तो सिर्फ ये नहीं कि आप कुकीज़ अपनी मेंटेन करते हो, आप दूसरों की रखी हुई कुकीज़ को भी यूज़ कर लेते हो ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये सारा गेम होता है, और इट डिपेंड्स ऑन द अगेन एवरी साइट और एवरी डेवलपर वो किस तरह से आपकी चीज़ों की सेशन बना रहा है और कुकीज़ को यूज़ कर रहा है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा हम साइड बाय साइड इसको भी देखते रहेंगे। ठीक है, ये एक लेट्स से एक एग्जांपल है माई क्लिप्स के अंदर, नेटबीन्स के अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है, ये सारी एक एक चीज़ को हम पढ़ के, और CRUD एप्लीकेशन सर्वलेट के अंदर किस तरह पेजिनेशन एग्जांपल और सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन इसके अंदर डाउनलोड फाइल कैसे कर सकते हो, सेंड ईमेल कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको ही पढ़नी होगी, मैं बेसिक बेसिक कराता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा अब देखें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इससे एक पहले एक चीज़ कि आपको जो है अपाची टॉमकिट का सर्वर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कोई वो नहीं है, सिंपल आप जो है जैसे आप यहाँ देख सकते हो अपाची टॉमकिट, ये उसका सर्वर है, आपने डाउनलोड किया और उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। लिब्स के अंदर ये जार फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसमें जो है JSP की जार फाइल भी पड़ी हुई है और सर्वलेट की जार फाइल भी पड़ी हुई है जो हमारे काम आएंगे। ठीक है जी, अच्छा अब देखो जी, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, हर किसी के उसमें बनाने का एक अपना ही वो होता है। जावा इंटरप्राइज, जावा डबल ई वर्जन और डबल ई 8 यूज़ करो भले। एप्लीकेशन सर्वर भाई कौन सा यूज़ कर रहे हो? टॉमकेट सर्वर, इसमें आप इसको बताओ टॉमकेट सर्वर, अपाची टॉमकेट। ठीक है, टॉमकेट का ये वर्जन है, टॉमकेट की ये बेस डायरेक्टरी है, ओके कर लो। ठीक है, उसके अलावा इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, सिंपल हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जावा डबल ई वेब मॉड्यूल। देखते हैं इसमें क्या क्या ये देता है हमें, और अनटाइटल्ड वन को हम खोल देते हैं वेब एप डेमो। ठीक है, और प्रोजेक्ट लोकेशन, ठीक है, फिनिश करते हैं। व्यू विंडो में आते हैं, अब देखो किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना के दिया इसका। ये वेब ऐप डेमो, आइडिया सोर्स कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे हमें यहाँ पर देखो सर्वर आ गए यहाँ पर, और इसके अलावा आप रन और कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन होगी ना, ये डायरेक्ट रन नहीं होगी क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं होगा, ये यहाँ पर डिप्लॉय होगी। ठीक है, अब रन या कनेक्ट करने से और एडिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आए, डिप्लॉयमेंट, लॉग्स, कोड कवरेज, स्टार्टअप, कनेक्शन, ये सारी इसकी वो हैं, ये कहाँ स्टार्ट होगा, इसका ब्राउज़र कौन सा होगा डिफ़ॉल्ट, और डिप्लॉयमेंट के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन आएगी, एक्सटर्नल सोर्सेज कोई एप्लीकेशन आप इंपोर्ट करना चाहो इसमें। ठीक है, ये सर्वर हो गया यहाँ पर। अच्छा अब देखो जी, यहाँ पर आ जाओ, और सिंपल आप यूँ समझ लो कि सर्वलेट विद इक्लिप्स, माई इक्लिप्स और नेटबीन्स से भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेटबीन्स से कैसे बनाते हैं ये देखो, ये आपको बताएगा। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद जावा वेब, जावा डबल ई, तो कौन सा प्रोजेक्ट करना है आपने। जावा वेब को क्लिक करके वेब एप्लीकेशन पे क्लिक किया, वेब एप्लीकेशन 1 बनाई। ठीक है, और आपने कोई भी एक सर्वर दे दिया, और उसके अलावा जो है ये आपसे पूछेगा कौन कौन सी APIs जो है मैं इसमें इनपुट करूँ, वो आपने क्लिक की जो करनी है, और ये आपका डिफ़ॉल्ट पैकेज न्यू पे आके ये सर्वलेट आप बना सकते हो इस तरह। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आके देखते हैं कि हम इसमें कुछ बना सकते हैं या नहीं बना सकते।
न्यू, यहाँ पर आपको कोई सर्वलेट दिख रहा है, जावा एफएक्स एप्लीकेशन, यहाँ पर कोई सर्वलेट नहीं है। ठीक है, तो हम जो है एक काम करते हैं कि नेटबीन्स के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को। अच्छा, यहाँ तक आ जाते हैं। मेरे पास जावा उसका पड़ा हुआ है, मैंने भी बहुत टाइम से एक तो किया नहीं है फाइल। जावा एफएक्स नेटबीन्स मैविन, इसमें मेरे पास इसमें भी नहीं है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर भी नहीं होगा। जावा क्लासेस, सर वो नेटबीन्स का जो मैंने दूसरा किया था वर्जन अपाची वाला, उसमें हाँ आता है ये। हाँ, जावा डबल ई के अंदर आता है। इसमें ट्राई करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं इसमें फर्स्ट, लेकिन इसमें वो डायरेक्टरीज भी नहीं बना के दे रहा। मैं दूसरी एप्लीकेशन ट्राई करता हूँ बनाना। न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें नहीं दे रहा यार वो सर्वलेट और जेएसपी, ये जेसेफ दे रहा है वेब एप्लीकेशन के अंदर। वेब एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं इसका किस तरह से बनाता है। टाइटल 1 फिनिश, हाँ ये आता है ना वेब, ये index.jsp, ये web.xml। ठीक है, यहाँ पर हम बना सकते हैं खुद ही सर्वर। ठीक है, अच्छा इसने जो है index.jsp दे दिया हुआ है। इस index.jsp के अंदर कोई भी एक टाइटल लिखा हुआ है, और यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये इसको छोड़ दो। ये सिंपल HTML है, इसके हमने ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखे थे। और वेब के अंदर ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो टाइटल आप होगे वो आ जाएगा, इसको सिंपल लिखते हैं इस तरह, और बॉडी के अंदर सिर्फ एंड लिखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इस अनटाइटल को जो है हम करते हैं रन पेज या रन ऑन सर्वर है यहाँ पर। असल में पता है JSP और सर्वलेट पे ना मुझे 2.5 साल हो गए थे काम करते। ये आ गया यहाँ पर अनटाइटल 1, ये इसके अंदर मौजूद है। जैसे ही मैंने ऑन किया, क्योंकि मैंने इसको सर्वर दे दिया था, मैं इसको रन या कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये स्टार्ट हो रहा है, अब देखते हैं इस पर क्या है। उसके बाद ये हो गया आपका HTML, ये सॉरी index.jsp है, सही है। अब जो HTML होता है ना, उसको आप सिर्फ .jsp में कन्वर्ट कर दो, फिलहाल आपके HTML सिंपल चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब JSP का फ़ायदा क्या है कि इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा टैग्स लगा सकते हैं जो कि JSP के होते हैं। ठीक है, अब ये सर्वर देखो कनेक्टेड टू सर्वर, ये डिप्लॉय हो गया, और ये देखो लोकल होस्ट 8080 अनटाइटल्ड 1 वॉर एक्सप्लोडेड, और ये बेसिकली index.jsp आप नहीं लिखते, ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है। ठीक है, ये यहाँ पर एंड आ गया। ठीक है, अब पता है हुआ क्या, ये चल रहा है लोकल होस्ट 8080 पे, मतलब किसी पोर्ट पे किसी सर्वर पे चल रहा है। अब आपको इसी चीज़ को चेक करना है कि ये वेब एप्लीकेशन कैसे बनी। आप जो है यहाँ पर CMD में जाओगे, सॉरी आप जो है CMD में जाओगे, यहाँ लिखोगे IP config, यहाँ अपनी IP आपने उठाई, ये वाली 43183। ठीक है, यहाँ पर आके ये चल रहा है। ये अब IP किसी को भी आप घर में दे दोगे कि भाई इसको हिट करके देखो, तो आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि वो उसी अभी नेटवर्क पे, उसी वाईफाई पे हो जिस वाईफाई पे आप हो। ठीक है, अगर कोई भी आपके घर में बंदा या कोई ब्रदर या कोई भी है ना, आप किसी अपनी मोबाइल से भी इवन ये वाली टाइप करोगे, क्योंकि ये IP आपकी है। अब ये आपकी जो IP है ना, आपका जो लैपटॉप है वो अब सर्वर है। ठीक है, और ये जो ब्राउज़र है ये डेस्कटॉप है, और कहीं और से भी जो सॉरी डेस्कटॉप नहीं क्लाइंट है, कहीं और से भी रिक्वेस्ट आएगी तो एज ए क्लाइंट आएगी। ठीक है, अब एक तो पूरी सर IP स्टैटिक तो नहीं है ना? IP अभी स्टैटिक नहीं, आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करोगे तो IP चेंज हो जाएगी, फिर IP चेंज करके आप चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी पहले कहा कि आप वो जो स्टैटिक IP होती है वो आप बाय कर सकते हो। सही है,
अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसको मैंने बनाया कैसे। इंटेलिजे के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट पे आ गया। मैंने जस्ट क्या किया, मैं गया, कहाँ गया था, हाँ जावा एंटरप्राइज, और यहाँ पर आके मैंने इस वेब एप्लीकेशन को क्लिक किया था। उसके अलावा कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ वेब एप्लीकेशन खाली, क्योंकि हम अभी ये कोई फ्रेमवर्क्स हैं ये सारे, जेसेफ, स्ट्रट्स 2, वार्डन, सही है, ये वेब सर्विसेज, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बीन वैलिडेशंस, ईजेबीज, एंटरप्राइज, जावा बीन, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सही है। मैंने कोई भी नहीं यूज़ किया, हम सिंपल जेएसपी सर्वलेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये पूरा हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है, कनेक्ट टू सर्वर, ये सारा सर्वर चल रहा है। यहाँ अगर आपको स्टॉप करना हो तो यहाँ से स्टॉप सर्वर कर दोगे। जैसे ही सर्वर स्टॉप हो जाएगा तो ये एप्लीकेशन अब किसी काम की नहीं होगी, ये एप्लीकेशन कोई रेस्पॉन्स नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर डाउन है, ठीक है। मतलब इसमें कोई मेन मेथड नहीं होता, इसमें जेएसपी फाइल्स होती हैं एचटीएमएल वाली, और सर्वलेट्स होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है सबसे पहले मुझे सर्वलेट का जो जार फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे में, क्योंकि अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, तो हम अभी 2 मिनट के बाद सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है जी। नेट बीन्स 8.0 पे भी ये हो जाएगा ना? ट्राई कर लेना, नेटबीन्स की लिंक है इसमें, ये वाली जो हम देख रहे थे कि नेटबीन्स पे किस तरह काम करते हैं, नेटबीन्स पे भी हो जाएगा। वहाँ पर जावा डबल ई और वेब का ऑप्शन आ रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ओके।